जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। तो दोस्तों देखा, नीतीश कुमार की गंदी बात सुनकर विश्वगुरु भी शर्म से पानी पानी हो गए। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कहते हैं डंकापति बेशरम है। और भैया मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं थोड़ी देर बाद भावुक होकर रोने भी ना लगे। और दोस्तों ये खबर आने के बाद केवल इन्हीं की भावना आहत नहीं हुई, बल्कि गोबर भक्त और हड्डीधारी एंकर भी स्टूडियो में रेल की पटरी की तरह लोटा लेकर बैठ चुके हैं। तब तो लल्लन भैया इन लोगों को खाना पीना छोड़कर दरभंगा एम्स के बाहर अनशन करना चाहिए और कहना चाहिए, हम तब तक नहीं खाएंगे गोबर जब तक नीतीश कुमार के घर पर नहीं चल जाता बुलडोजर। जब महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीटा जाता है, मणिपुर में औरतों को निवस्त्र घुमाया जाता है, लोगों के मुंह पर मूता जाता है, तब इन लोगों की लाज शर्म नाले में डुबकी लगा लेती है। भैया शास्त्र में इसे ही तो एक्स्ट्रा 2AB दोगलापन कहा गया है, क्योंकि तब नहीं होता इन लोगों का मुंह काला जब रेपिस्टों को पहनाया जाता है फूलों की माला। गजब बेइज्जती है। दोस्तों इससे ये बात साबित होती है कि विश्वगुरु की ड्रोन की बैटरी हमेशा फुल चार्ज रहती है, लेकिन वो भी ईडी की तरह केवल विपक्षियों पे नजर रखती है। और दोस्तों एक अंदर की बात बताऊं, मैं तो स्वेटर पहनकर ये इंतजार कर रहा था कि सिलेंडर वाली चाची कब नीतीश बाबू पे भड़केंगी और कहेंगी माफी मांगो इस देश से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कि वित्त मंत्री जी, आपकी देश में 9 साल से सरकार है, जनता का तो आपने 100 रुपए के करीब पेट्रोल और 1100 कहीं 1200 रुपए का सिलेंडर बेचा, लेकिन जो 33.5 लाख करोड़ आपने कमाए जनता से आप पैसा लेते रहे 9 साल तक, 9.5 साल तक, और उसको कॉर्पोरेट सेक्टर को 25 लाख करोड़ आपने माफ कर दिया। तो दोस्तों देखा कैसे गरीबों का पैसा अमीरों में लुटाया जाता है और लोगों को केवल 5 किलो राशन देकर एहसान जताया जाता है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, हटा रहे हैं गरीबी को जो हटाने आए थे गरीबी, क्योंकि ना इनके बच्चे हैं और ना ही इनकी बीवी। लल्लन भैया यहाँ गरीबों का 50,000 का लोन माफ नहीं होता और अरबपतियों का करोड़ों का माफ कर दिया जाता है, और उसका पैसा भी देश की जनता से महंगाई बढ़ाकर वसूला जाता है, और चुनाव आते ही फिर भी हाथ जोड़कर कहते हैं मैंने गरीबी देखी है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा झंडू प्रसाद ने कहा है, हमारे देश के नेता भी गजब ढाते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनकर लोगों को उल्लू बनाते हैं।